Yes, good morning to all of you. No. Very good morning. Good morning. Good morning, good morning. How are you all? कैसे हो सभी? बहुत अच्छे मैम, आप बताओ कैसे हो? चलिए आज हम अपना जो लास्ट का पोर्शन रह गया था हमारे चैप्टर का उसको कंटिन्यू करते हैं। ओपन पेज नंबर 88। सभी स्टूडेंट्स अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 ओपन कर लें। लास्ट के पोर्शन में लास्ट के पैराग्राफ में वो क्या कहती है, अब मिसेस एल्फ्रेड क्या कह रही है देखो। डिड यू कट योरसेल्फ अगेन? Serves you right, gets up and takes off her apron. Well, I have got to run along peevishly. This is a fine life for me to be leading. अब देखो कल हमने कहाँ छोड़ा था कि जहां पर उसको कट लग जाता है और सोचती है कि हाँ उसके हस्बैंड को जो है सफर करना ही चाहिए, जितनी सफरिंग उसको लाइफ में अपने हस्बैंड की वजह से मिली है तो इतना तो बनता ही है कि उसके हस्बैंड को अब सफर करना चाहिए, सो दैट ही मे कम टू नो कि व्हाट इट इज, व्हाट द सफरिंग इज ऑल अबाउट। सफरिंग जो है होती क्या है। तो अब वो कहती है कि क्या तुम्हें फिर से कट लग गया है? डिड यू कट योरसेल्फ अगेन? तुम्हें फिर से कट लग गया है। सर्व्स यू राइट, अच्छा शायद ऐसा ही होगा। और उसके बाद खड़ी हो जाती है और अपना जो एप्रन उतारती है और कहती है कि अब तो मुझे जो है जल्द से जल्द भागना है। पीविशली दिस इज अ फाइन लाइफ फॉर मी टू बी लीडिंग, क्योंकि अब मुझे जो है परमात्मा ने कम से कम इतनी लाइफ तो अच्छी दी ही है कि मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ तो मैं जाकर के कर सकूं। आई वॉन्ट स्टैंड फॉर योर लॉफिंग एनी लॉन्गर, कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे जो तुम मुझे खाने पीने के लिए जो देती हो ना, मैं इस पर ज्यादा समय तक डिपेंडेंट अब नहीं रह सकती हूँ। समथिंग कैचेज हर ईयर एंड शी पॉजेज एंड लिसन्स। उसके बाद कुछ उसके कानों में कुछ उसको सुनाई देता है और वो रुक जाती है और क्या कहती है, देयर यू हैव ओवरटर्न्ड द वाटर ऑल ओवर एवरीथिंग। वो कहती है तुमने सारा पानी जो है फर्श पे जाकर गिरा दिया है। डोंट से यू हैवंट, और ये मत कहना कि अब तुमने ये नहीं किया है। आई कैन हियर इट ड्रिपिंग ऑन द फ्लोर, और मेरे को साफ जो है फ्लोर के ऊपर पानी की गिरने की जो आवाज है वो साफ आई है। A vague expression of fear comes over her face, और उसके बाद एक वेग यानी इसको समझ में नहीं आ रहा और इस तरीके का जो एक्सप्रेशन है, डर का जो एक्सप्रेशन उसके फेस पे आ जाता है। वो कहती है एल्फ्रेड व्हाई डोंट यू आंसर मी, अपने हस्बैंड का नाम लेती है और कहती है तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। देन शी मूव स्लोली टुवर्ड द रूम, और उसके बाद धीरे धीरे इस रूम के आगे चली जाती है। देयर इज द नॉइज ऑफ अ चेयर बीइंग ओवरटर्न्ड एंड समथिंग क्रैशेस हेवीली टू द फ्लोर। वहां पर जो है चेयर के ऊपर एक शोर आ रहा है और वहां पे क्या सुनती है, समथिंग क्रैशेस हेवी टू द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर बहुत धम से जोर से जो है कोई चीज के गिरने की आवाज आती है। शी स्टैंड्स ट्रेमलिंग विद फ्राइट, और उसके बाद वहां पे खड़ी रहती है। उसको डर के मारे जो है वो कांपना वहां पे शुरू कर देती है। कहती है एल्फ्रेड एल्फ्रेड आंसर मी, अपने हस्बैंड का नाम कह के पुकार रही है। और देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दैट मींस यहाँ पर, और क्योंकि बार बार देखो डर का यहाँ पर हमने देखा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो यहाँ से बेटे हम एक गेस लगा सकते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, है ना। यहाँ पर किसी पर्सन ने मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन किया था, आई थिंक मनीषा ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम इस चैप्टर का जो एंडिंग में उसके हस्बैंड के साथ क्या होता है। तो आज देखो जब हम इसके टेक्सचुअल पोर्शन को पढ़ रहे हैं बेटे, तो यहाँ से आज लग रहा है ये एल्फ्रेड एल्फ्रेड आंसर में, वो कहती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ में, वो कहती है कि एल्फ्रेड मुझे उत्तर दो, व्हाट इज इट यू नॉक्ड ओवर, ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से तुमने अपनी लाइफ को गवा दिया। आर यू स्टिल ड्रंक, क्या तुमने अभी भी पी रखी है। Unable to stand the tension in a second longer, she rushes to the door of the bedroom. टेंशन में बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक वहां पे खड़ी नहीं हो पाती और वो फटाफट से बेडरूम की ओर रन कर जाती है और कहती है एल्फ्रेड, और लास्ट उसका जो वर्ड आता है उसके मुंह से निकलता है एल्फ्रेड। शी स्टैंड्स इन द डोरवे लुकिंग डाउन एट द फ्लोर ऑफ द इनर रूम, ट्रांसफिक्स्ड विद द हॉरर। वो
रूम के अंदर जाती है, रूम के नीचे जो है नीचे की ओर से देखना शुरू कर दिया है और जो है उसमें डर जो है साफ उसके चेहरे पर झलक रहा है। देन शी श्रीक्स, और जोर से चीख लगाती है, मारती है, वाइल्डली एंड रन्स टू द अदर डोर, एक डोर से दूसरे डोर की ओर जाती है, अनलॉक्स इट एंड प्रेजेंटली पुल्स इट ओपन, और जो है पागलों की तरह उस रूम को जाकर के खोलती है, रन्स श्रीकिंग मोडली इनटू द आउटर हॉलवे, और उसके बाद पूरे घर के अंदर जो चीखते हुए चिल्लाते हुए वो इधर से उधर जो जाकर के दौड़ती रहती है, और देन द कर्टन फॉल्स, और उसके बाद कर्टन जो है जाकर के गिर जाता है। चैप्टर की बेटी एंडिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि उसके हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो गई है, उसने कहीं ना कहीं सुसाइड कर लिया है। आई थिंक उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, उसने सुसाइड कर लिया है। तो ये जो है लास्ट एक्सप्रेशन में ना, देखो बेटे राइटर की ना ये बहुत बड़ी आप इसे ये कहेंगे बहुत बड़ा उसकी पेनिंग क्वालिटी बहुत बड़ी है कि जहां पर राइटर ने सीधे सीधे जो है ना लिख करके कि उसकी डेथ हो गई है या उसने सुसाइड कर लिया है, अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से उसने बताया है यहाँ पर कि उसने जो है सुसाइड यहाँ पर कर लिया है। ऐसे बेटे आपने जब बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सेकंड के अंदर आपने वेरी फर्स्ट चैप्टर जब पीजन्स एट डे ब्रेक पढ़ा था, उसके अंदर भी आपको ध्यान होगा कि मिस्टर बासु की जब डेथ होती है तो वहां पर भी लास्ट के अंदर सिंपली इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया गया है कि दैट मिस्टर बासु इज नो मोर नाउ, ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन इस चैप्टर के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो बेटे जहां पर राइटर की राइटिंग जो है बहुत ज्यादा आप यूं कह सकते हो कि एम्फेटिक हो जाती है, तो उस राइटिंग के अंदर राइटर इनडायरेक्टली रीडर्स को जाकर के इंडिकेट कर देता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर नाउ, कि वो पर्सन जो है अब जिंदा नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है इस चैप्टर की एंडिंग हो गई है। अब हम मूव करते हैं बेटे इस चैप्टर की ग्रामेटिकल पार्ट की ओर। सभी स्टूडेंट्स बेटे निकालेंगे पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 वोकैबुलरी सेक्शन आज हम स्टार्ट करेंगे। नाउ पार्ट नंबर 2, सप्लाई द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो है पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम जो है वो ढूंढ करके लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में ग्रोन। ग्रोन का मतलब होता है शोक करना, तो इसका सिनोनिम हमारे पास में हो जाएगा मोन, MOAN, मोन। ठीक है बेटे, एम आई नॉट ऑडिबल टू यू? क्योंकि किसी बच्चे का यहाँ पर अभी कमेंट आया है कि मैम वॉइस नहीं आ रही। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बेटे? यस मैम। तो बेटे जिसका मैसेज आया है प्लीज अपना जो माइक है बेटे वो अच्छे से देखिए। अगर आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं बेटे, कई बार वो भी हिल जाता है तो उसकी वजह से वॉइस नहीं आती है। एक बार आप बेटे उसको देख लें एक बार, ठीक है? जो भी आपने आउटवर्ड अपना जो भी गैजेट लगा रखा है उसके साथ में उसको एक बार चेक कर ले, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आता है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। बेटे फिर से एक मैसेज आया है सुनील कुमार, मैडम जी वॉइस नहीं आ रही है। बेटे एक बार अपना जो आपने अगर ईयर प्लग्स लगा रखे हैं तो अपने ईयर प्लग्स को बेटे चेक कर ले, वापस से कनेक्ट करके देखें। मैम आपकी तरफ से आवाज कट कट कर आ रही है। देखिए बेटे ठीक है। Is it okay now? Is it okay now? मैडम वेरी प्रॉपर क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास भी एंगर। एंगर का सिनोनिम हो जाएगा बेटे हमारे पास में रेज, RAGE, रेज। नेक्स्ट है स्टेयर। स्टेयर का हो जाएगा हमारे पास में गेज, GAZE, गेज। फिर है contemptuous. Contemptuous, the synonym of this particular word is scornful, SCORNFUL, scornful. फिर है pretty. pretty का हो जाएगा beautiful, beautiful. फिर है हमारे पास में awful. awful का मतलब होता है बहुत ज्यादा डरावना जो हो, frightening, 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 frightening. उसके बाद है envy. envy का मतलब होता है jealousy, JEALOUSY, jealousy. फिर है नेक्स्ट हमारे पास में bully. bully का हो जाएगा आपके पास में intimidate. intimidate, INTIMIDATE,
इंटिमिडेट। नेक्स्ट है हमारे पास में शडर। शडर का मतलब होता है जब आप डर से कांपना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं शडर, दैट इज ट्रेम्बल, TREMBLE, ट्रेम्बल। फिर है मस, मस इज मेस, MESS, मेस, MESS, मेस। ग्रोन का MESS, मेस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पर जो है बेटे हमारे सिनोनिम जो है जाकर के कंप्लीट होते हैं। यस बोलिए बेटे, बोलो। मैम फर्स्ट वर्ड रिपीट करना, ग्रोन का फर्स्ट। ग्रोन का है बेटे मोन, MOAN, मोन। ओके मैम, डन। डन। अब हम आगे चलते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। सप्लाई द एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट है निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना, और उसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास में केयर करना, CARE, केयर, केयर। नेक्स्ट है हमारे पास में रियर। रियर का हो जाएगा अपोजिट फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फिर है गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा हमारे पास में इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट। फिर है पीविश। पीविश का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा हमारे पास में हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। फिर है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का बिल्कुल अपोजिट है हमारे पास में बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड। फिर है स्लेंडर। द अपोजिट ऑफ स्लेंडर इज स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। देन ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का हो जाएगा प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट। देन स्टेल। स्टेल का मतलब होता है बासी, का हो जाएगा फ्रेश, FRESH, फ्रेश। फिर है हमारे पास में वेस्ट। वेस्ट का हो जाएगा, वेस्ट का बताओ क्या हो सकता है बेटे, कि जहां पर आप कोई चीज बना दे, दैट इज क्रिएशन। यूजफुल भी हो सकता है, यस वेरी गुड, यूजफुल, USEFUL, यूजफुल। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में वेग। वेग का हो जाएगा हमारे पास में क्लियर। वेग का हो जाएगा हमारे पास में क्लियर। यस, यहां तक बेटे किसी को कोई दिक्कत है? कोई वर्ड अगर कोई छूट गया है तो बेटे बताएं। क्लियर? यस मैम, क्लियर है। यस मैम, क्लियर। बेटे सुनील, आप एक बार अपना जिसके भी माध्यम से आप ये सुन रहे हैं, ईयर प्लग लगा रखा है या हेडफोन लगा रखा है, आप उसे बेटे एक बार दोबारा से रीइंसर्ट करके देखें। कहीं ना कहीं बेटे आपकी साइड से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। यस यस, बोलिए बेटे। अब हम आगे चलते हैं। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस मीनिंगफुली इन योर ओन सेंटेंसेस। फर्स्ट है हमारे पास में लोफ अराउंड। लोफ अराउंड का एक सेंटेंस बनाएंगे कि जो इंसान निकम्मा इधर उधर घूमता रहे, उसको बोलते हैं लोफ अराउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ गुड फॉर नथिंग, ही इज अ गुड फॉर नथिंग फेलो एंड कीप्स लॉफिंग अराउंड इन द मार्केट। यानी कि वो इंसान जो है किसी भी चीज के लायक नहीं है और मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता है, उसको बोलते हैं लोफ अराउंड। इस चैप्टर के अंदर लोफ अराउंड किसके लिए यूज हुआ था? जो मिस्टर एल्फ्रेड है उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ था, लोफ अराउंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लाउड ऑफ डस्ट। क्लाउड ऑफ डस्ट का मतलब होता है बेटे, जैसे हम व्हीकल चलाते हैं ना, तो व्हीकल चलाने के बाद में जो पीछे की ओर जो धूल उड़ती है उसको हम बोलते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट। उसकी वजह से जो है कुछ धुंधला सा होना शुरू होता है, दिखाई नहीं देता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डस्ट मूविंग द कार लेफ्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट बिहाइंड। द डस्ट मूविंग कार लेफ्ट अ क्लाउड ऑफ डस्ट बिहाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास में कीप अप स्पिरिट्स। अब देखो कीप अप स्पिरिट्स, आई थिंक ये जो है जो जिस तरीके का सिनेरियो आजकल के टाइम में चल रहा है उसमें बहुत जरूरी है कीप अप स्पिरिट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल, वन मस्ट रीड इंस्पिरेशनल स्टोरीज ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम्स टू कीप अप स्पिरिट्स।
है ना। जैसे हम बेटे डे टू डे लाइफ में सुन रहे हैं कि आज इसका ये पर्सन जो है इसका क्रीमेशन है, उसका क्रीमेशन है, ये पर्सन छोड़ के चला गया, इतना यंग था, ये था वो था, तो हम जो है डिसहार्टन हो जाते हैं ना कैसे ना कैसे। तो फिर हमें फिर वापस जो किसको कहते हैं कि बाउंस बैक जिसको कहते हैं करना पड़ता है लाइफ में, वन हैज टू, है ना, टू मूव इन द लाइफ। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम आजकल, कोई ना कोई इंस्पिरेशन स्टोरी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वन मस्ट रीड द इंस्पिरेशनल स्टोरी टू कीप अप स्पिरिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास में वियर डाउन। वियर डाउन, देखो आजकल ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे पर्सन जो है इस कंडीशन में है कि देखो द वरीज ऑफ लाइफ ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन, है ना, हैव worn him down। कि जब से लॉकडाउन लगा है, क्योंकि देखो बेटे जरूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है घर में होने अगर वो रह रहा है, उसका कोई व्यापार है या कोई और जिसके माध्यम से उसको जो घर चलता है, तो लॉकडाउन होने की वजह से, घर पे रहने की वजह से उसकी वरीज जो है बहुत ही कम हो सकता है। किसी पर्सन की इनकम इस पे डिपेंड करते हो, डेली जब तक वो घर से बाहर ना निकले तो वो उसका और उसके परिवार का पालन पोषण ना होता हो। तो ये जो वरीज हैं ऑफ लाइफ ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन है worn him down, उसकी वजह से वो बिल्कुल जो है लो फील करना शुरू हो गया है, वो बहुत ज्यादा गिर चुका है अपनी लाइफ के अंदर। देन कैच ऑफ द टाउन। कैच ऑफ द टाउन, कैच ऑफ द टाउन का मतलब होता है कि कोई चीज ऐसी जो कि सबको पसंद आती हो और सबकी आंखों का मतलब कि एकमात्र जो आकर्षण हो, उसको बोलते हैं कैच ऑफ द टाउन। जैसे फॉर एग्जांपल the famous cricketer was the catch of the town, or we can say that the famous cricketer in his times, Mr. Mahendra Dhoni was the catch of the town. Next है हमारे पास में moon around। मून अराउंड का मतलब होता है कि जैसे आजकल के टाइम में, मतलब बहुत सारे एग्जांपल तो बेटे हमारे आज की डे टू डे लाइफ में रिलेट करते हैं। मून अराउंड का मतलब है, अब देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, हर कोई पर्सन घर पे है ना, सारा दिन जो है मन नहीं लग रहा है या टाइम पास नहीं हो रहा है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब हमारा घर, एक जगह से दूसरी और दूसरी जगह से तीसरी और मूव कर रहे हैं, है ना, और इधर उधर ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हमारे मदर हमें कई बार कह देती हैं ना, पेरेंट्स घर पे कह देते हैं कि डू सम यूजफुल वर्क, कोई काम की चीज कर लो, डोंट जस्ट मूव अराउंड, कि इधर उधर ऐसे मतलब कि फ्री में घूमने की जरूरत नहीं है इधर उधर। नेक्स्ट हमारे पास में है हाफ फ्राइटेंड। हाफ फ्राइटेंड, हाफ फ्राइटेंड का मतलब होता है कि डर जाना, कि जैसे फॉर एग्जांपल ही वाज हाफ फ्राइटेंड व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम विद हिज गर्लफ्रेंड, कि वो जो है डर गया था जब उसकी वाइफ ने उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर के देख लिया। देन आता है हमारे पास में लेम एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूजेस का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो हमारा जब भी ये जाकर के लॉकडाउन ओपन होगा, हम वापस से होपफुली बाय गॉड ग्रेस कॉलेज में आएंगे, है ना। मान लो टीचर्स आपसे कहें कि आपने जो है क्या किया इस लॉकडाउन के अंदर, क्योंकि सारा टाइम आपके पास था। तो अगर मान लो कोई बच्चा मतलब उसके घर में मान लो सिचुएशन ना भी हो और फिर भी लॉकडाउन का हवाला देकर कह दे कि नहीं मैम हमारी ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं कुछ भी रीड नहीं कर पाया, मुझे, है ना, मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं कर पाया, तो टीचर ऑब्वियस सी बात है उसको दो चार बातों से गैस हो जाता है ना। तो टीचर क्या कहती है कि मुझे पूरा सच सच बताओ प्लीज, मुझे लेम एक्सक्यूजेस मत बताओ अपने, है ना, टेल मी द ट्रूथ, डोंट मेक द लेम एक्सक्यूजेस, सच्चाई बताओ। तो इस प्रकार से हमारे जो ये फ्रेजेस हैं ये भी जाकर के कंप्लीट होते हैं। किसी स्टूडेंट को बेटे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है तो बेटे बताएं, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बेटे बताएं, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। यस, क्लियर है बेटे? यस मैम। अब हम देखते हैं इसका आगे पार्ट। फॉर अ सेकेंड, अब हम इसके निकालते हैं वेरी करते हैं वेरी, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। ठीक है,
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें, व्हाट डज मिसेस रॉलैंड डू टू फेंड फॉर हर फैमिली? मिसेस रॉलैंड जो है वो क्या करती हैं अपनी फैमिली का, अपने परिवार का गुजारा करने के लिए? तो एज वी नो फ्रॉम द स्टोरी दैट कि मिसेस रॉलैंड जो है शी इज लीडिंग ए वेरी पुअर लाइफ, बहुत ही गरीबी वाला वो जीवन बिता रही हैं। उसका जो हस्बैंड है वो कोई भी काम नहीं करते, हर हस्बैंड डजंट एक्चुअली वर्क, और शी हैज टू गो आउट एंड डू अ जॉब ऑफ स्विंग, उसको जो है सिलाई वाला काम करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो मिसेस रॉलैंड है वो अपने परिवार का खर्चा चलाती हैं। Why does Mrs. Rowland feel that nobody will give her husband a job? वो क्यों ऐसे महसूस करती है कि उसके हस्बैंड को कोई भी जाकर के जॉब नहीं देगा? वो इसलिए फील करती हैं क्योंकि देखो उसका जो हस्बैंड है वो डेली ही डजंट इज हैविंग ही डजंट डू अ शेव डेली, और उसका जो आउटवर्ड जो लुक है वो कैसा है, शैबी सा है, गंदा लगता है, भद्दा लगता है. So she feels that nobody will give her husband any kind of job. Then in what way, according to Mrs. Rowland, is her father different from her father-in-law? किस प्रकार से जो उसका जो फादर है, उनके जो फादर है अपने फादर इन लॉ से वो जो है डिफरेंट है. वो कहते हैं कि मिसेस रॉलैंड सेज दैट हर फादर इन लॉ जो है वो कैसे है, वो कहते हैं कि वो मिलीनियर है, यानी कि खुद को लखपति समझते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कर्जे के अंदर है, बट इज हैविंग रियली अंडर रियली हेवीली अंडर डेट. हर फादर वाज ओनली ए ग्रोसर, हालांकि उसके जो खुद के फादर हैं वो उनके किराने की इनकी शॉप है, लेकिन बहुत ही ईमानदार है. thus her father was different from her father-in-law. नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाट डज मिसेस रॉलैंड फाइंड इन हर हस्बैंड्स वेस्ट पॉकेट? तो मिसेस रॉलैंड जो है वो अपनी हस्बैंड की पॉकेट्स को सर्च आउट करती हैं, है ना, जेबों की तलाशी लेती हैं, और एक पॉकेट के अंदर उनको लेटर मिल जाता है, और ये लेटर जो है उनके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ने लिखा हुआ है, और उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है हेलन. So it was written by her husband's girlfriend, and the name of the girlfriend is Helen. Then who is Helen? What makes Mrs. Rowland think that she may be an artist or a poet? Helen कौन है, और मिसेस रॉलैंड ऐसा क्यों सोचती है कि वो जो कलाकार है वो जो कभी वो हो सकती है? तो हेलन जो है गर्लफ्रेंड है मिसेस रॉलैंड के हस्बैंड की. मिसेस रॉलैंड वो है रीड करती है लेटर को, जो कि उसको उसके हस्बैंड को लिखा है, और उस लेटर से वो जज करती है कि वो एक आर्टिस्ट है या फिर पोएट है उसके हस्बैंड की तरह. Then next question है, what did Alfred do with the money that he got by pawning his watch? जो अल्फ्रेड है अपनी वॉच को गिरवी रखकर जो उसको पैसा मिलता है उससे क्या करता है? तो अल्फ्रेड इज आउट ऑफ वर्क. हमें सबको पता है कि अल्फ्रेड का कोई भी काम धंधा नहीं है, कोई भी जॉब वो नहीं करता है, उसके पास मनी नहीं है बिल्कुल भी. वन डे अल्फ्रेड पॉन्स हिज वॉच, एक दिन वो अपनी जो वॉच को वो है गिरवी रख देता है, और उससे वो क्या करता है, वाइन परचेज करता है, और उससे वो मतलब उसको पी लेता है, तो पीने के बाद वो नशे में आ जाता है. Why is Mrs. Rowland frustrated? मिसेस रॉलैंड जो है फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? मिसेस रॉलैंड जो है वो फ्रस्ट्रेटेड इस वजह से ही है, अपने सबसे पहले तो मेन रीजन क्या, अपने हस्बैंड के कारण है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो अपनी लिवलीहुड को कंटिन्यू करने के लिए कुछ भी नहीं कमाता है ना, और घर में जो है बहुत ज्यादा गरीबी छाई हुई है. अपने घर को चलाने के लिए उसको जो है छोटा मोटा काम करना पड़ता है, सिलाई का काम करना पड़ता है, ताकि किसी तरीके से अपने जीवन को चला सके. तो यहाँ पर बेटे आज हम सिर्फ जो है 20 to 30 वर्ड्स जो क्वेश्चन आंसर, जो वर्ड्स में हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं वो यहीं तक करेंगे. आज कल के लेक्चर में हम जो पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन आंसर्स, ये हम करेंगे. तो आज का लेक्चर बेटे यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है. अभी अगर बेटे किसी की कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज फटाफट से अपने बेटे चैट बॉक्स के अंदर रोल नंबर टाइप करते रहें, क्योंकि बेटे जब हम जूम पे मीटिंग लेते हैं तो इट इज मेंट फॉर जस्ट 40 मिनट्स, और अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं. तो आप बेटे सबसे पहले काम करें, चैट बॉक्स के अंदर अपने रोल नंबर फटाफट से बेटे टाइप करते जाएं. ठीक है, फटाफट से बेटे अपने रोल नंबर टाइप करते जाएं, ताकि हर बच्चे की जो अटेंडेंस है, जो भी इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, क्लास को अटेंड कर रहा है, उसकी अटेंडेंस जो है वो इस रिकॉर्डिंग के अंदर रिकॉर्ड हो जाए. जल्दी से जल्दी बेटे जो भी बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्लास में जुड़े हुए हैं, वो फटाफट से अपने रोल नंबर जो है वो टाइप करते जाएं चैट बॉक्स के अंदर. फिर दिखा के आवाज तो नहीं.
हाँ भाई रेंज इसी है। रोड नंबर लिख दे जल्दी। लिख दे तो काम तो कर। जल्दी बता। रोड नंबर लिख दे सीधे सोनू वाला है क्या मैं सोनू रोड नंबर 112 वाला है। पा सकते हैं जी। यस बेटे, जिसने भी अपनी अटेंडेंस अभी दे दी है ग्रुप के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, तो हमारी क्लास ओवर हो चुकी है और आप बेटे मीटिंग लीव कर सकते हैं। सुनील कुमार 97 लास्ट बच्चा है। अगर काट लिए रुक जा एक मिनट देख जरी देख लेने जाकर 97 31 0 124 सही है। सर भी है देख ली मैं 155 नहीं है और नहीं Thank you so much, ma'am, for your precious time. थैंक यू बेटे, थैंक यू। काट दे काट दे मैं कैमरा चालू कर अरे चल्लू है दे दे अब फटिंग देख आपा गेम करा चल्लू आपा गेम करा तो कट लग गई है एक तो लग गया रे 111 एक और है मोटा मैं तो ये क्या ही किसी असाइनमेंट ले लिया इधर हां मैं तो थोड़ा ले ही तो जाके देगा तो इस बेटे जो 4 स्टूडेंट्स रह गए हैं, सोनू, चिंपा, सुनील कुमार और फिर से सुनील कुमार, फटाफट से बेटे अटेंडेंस अपने मैसेज बॉक्स में डालते जाएं। तन्ने कहा काटने को कहा था अटेंडेंस लगा दी करूंगी और उसके बाद बेटे आप मीटिंग को लीव कर सकते हैं बिकॉज क्लास इज डिस्पर्स्ड नाउ। अरे काटते जल्दी आए नेट बंद कर दे आप ही बंद हो जाओ नेट बंद कर दे नेट बंद कर